नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार आरबीएम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पिताजी आदरणीय हरजीत प्रकाश जी ने मुझे एक विषय दिया, जीवन क्या है। जी हाँ दोस्तों, जीवन क्या है ऐसा एक गंभीर विषय है जिस पर उनकी एक चाहत थी, एक ख्वाब था कि बुद्धिजीवी वर्ग इसे किस तरीके से देखता है, समझता है, उनकी क्या बात रहती है इस विषय के ऊपर, उसे जानने के लिए आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए, वो शिक्षा जगत की एक जानी मानी पर्सनैलिटी हैं जिन्हें दिल्ली गवर्नमेंट ने, आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बेस्ट टीचर के अवार्ड से नवाजा भी है। जाने माने प्रवक्ता भी हैं, वक्ता भी हैं, शिक्षाविद भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजय तिवारी जी के बारे में। हम उन्हीं से जानते हैं कि जीवन के फ़लसफ़े को वो किस नज़रिए से देखते हैं, जीवन जीने की जो कला है वो क्या होनी चाहिए। हम सीधे बात करते हैं अजय तिवारी जी से और उन्हीं से जानते हैं इस विषय के बारे में कि वो क्या सोचते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया। बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है कि जीवन क्या है। जीवन की कोई भी आज तक निश्चित, नियमित और निहित परिभाषा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार सागर में आया है उसकी अपने जीवन जीने की, हर व्यक्ति की अपनी एक अलग सोच है, समझ है और उसके जीवन जीने का अपना एक ढंग है। आपका प्रश्न है कि आखिर जीवन है क्या, तो मैं यहाँ इतना कहूँगा कि जीवन की अनंत आकांक्षाओं, इच्छाओं को सीमित संसाधनों के साथ, समझौते के साथ पूरा करना और जीवन जीना ही जीवन है। अब एक बड़ा अच्छा प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम जीवन जिएं कैसे, जीवन को सीखें कैसे, जीवन आखिर क्या करें ऐसा कि जीवन अच्छा हो। तो हमारे भारतीय दर्शन, हमारे शास्त्र, हमारे इतिहास में सब जगह इस बात का विस्तार से वर्णन मिलता है कि हमें कैसा होना चाहिए जी। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जल से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरह जल शुद्ध होता है, जल अगर शुद्ध नहीं है तो उसका प्रयोग नहीं हो सकता। तो हमारा जीवन जल की तरह शुद्ध हो, जल की तरह मधुर हो। पूरा संसार, सागर, समुद्र जल से भरा है लेकिन हम उसे पी नहीं सकते। पी तभी सकते हैं जब जल मधुर हो, यानी व्यक्ति के जीवन में मधुरता हो उसके जीवन में विनम्रता हो, सरलता हो, सहजता हो, सुगमता हो, जो हर व्यक्ति उसके हृदय तक पहुंच सके, और जीवन में मधुरता हो। जल अगर मधुर नहीं है, खारा है, तो उसे नहीं पिया जा सकता। शुद्ध नहीं है तो उसे पिया नहीं जा सकता। जल जैसी गति होनी चाहिए, जल ठहरता नहीं है, जल हमेशा आगे बढ़ता है। और मैं अगर आपसे कहूँ कि आखिर और कैसे सीखें, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे देश के महर्षि दत्तात्रेय ने एक गुरु नहीं, वो ये कहते हैं कि शिक्षा गुरु आपके अनेक हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक होता है, लेकिन शिक्षा आखिर हम किससे लें, जीवन जीने की प्रेरणा किससे सीखें। तो दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं को, हर्ष एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरुओं को आधार बनाया है जीवन जीने के लिए। कि हमें किससे, वो पृथ्वी से भी सीखते हैं। कहते हैं पृथ्वी जितना धैर्य अगर व्यक्ति में है तो फिर उसे संसार में कुछ भी कष्ट नहीं हो सकता। इसी बात को तुलसी भी कहते हैं कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी है। धैर्य व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। पृथ्वी जैसा धैर्य हो, आकाश जैसी व्यक्ति की सोच की व्यापकता हो, विशाल सोच हमारी होनी चाहिए। हमारे बीच में सुगंध और समझ को पाने के लिए जिस तरह हवा का सहयोग आवश्यक है, हम जीवन जीते ही हवा के माध्यम से हैं जी। ऑक्सीजन चाहिए हमें, तो वो जीवन की सारी गतियाँ, हमारे जितने पंच तत्व जो हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हमें जीवन जीना सिखाते हैं। कब हमें गर्म होना चाहिए, कब हमें नर्म होना चाहिए, कब हमें शर्म के साथ जीना है, कब हमें धर्म के साथ जीना है, कब हमें मर्म को समझना है। व्यक्ति जीवन पूरा जी लेता है, न तो मर्म समझता है, न धर्म समझता है, न अपने जीवन का कर्म समझता है। तो जीवन जीने के लिए आपको मैं एक एक करके कहूँ तो सबसे पहले मुझे अपना कर्म समझना चाहिए। व्यक्ति के जीवन के लिए कर्म आवश्यक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
कर्म प्रधान विश्व रच राखा, तुलसी भी कहते हैं, महाभारत भी कहता है कर्म की ही प्रधानता है। जब हम कर्म करते हैं तो फिर कर्म हमारा धर्म बन जाता है। बहुत सुंदर। और जब धर्म बन जाता है तो निश्चित रूप से हम समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। हम समाज के मर्म को समझ पाते हैं, और जब मर्म हमारी समझ में आ जाता है तो स्वयं ही जीवन जीना नहीं सीखते, हम जीवन जीना सिखाना भी शुरू कर देते हैं। बहुत सुंदर। जैसा कि आपने कहा कि मुझे दिल्ली सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, समाज के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, एक उत्तरदायित्व है। मैं सदैव जहाँ भी बैठता हूँ, जहाँ भी मैं चर्चा करता हूँ, जीवन के ही विषय में बात करता हूँ कि मुझे कैसे जीना चाहिए। जी, आप जीवन के बारे में बहुत सुंदर व्याख्या आपने की। क्या किसी के जीवन में उसके जो माता पिता का रोल होता है वो भी जीवन जीने की जो कला सिखाता है? एक माँ, एक पिता जो जीवन जीने की कला बच्चे को सिखाते हैं, क्या उसका भी, वो जो प्रथम गुरु कहा जाता है जिन्हें, क्या उसका भी असर एक बच्चे के जीवन में उम्र के एंड तक देखा जाता है? हर्ष, बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे तो इस पर बहुत तरह से लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। अगर शास्त्रोक्त बात कहूँ तो एक बात कही जाती है, आत्मा जायते ते आत्मजा, पिता की आत्मा पुत्र में निवास करती है जी, सदैव रहती है। माँ दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, कर्म गुरु, भावना गुरु, सभी तरह के धर्म जो हैं वो माँ सिखाती है जी। लेकिन पिता का जो व्यक्तित्व है, मैं अपने विद्यार्थियों के बीच भी ये बात कहता हूँ, और जब शिक्षक समुदाय के बीच भी होता हूँ तब भी ये बात कहता हूँ कि माँ पृथ्वी है, उसकी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन आकाश असीम है, अनंत है। ऐसे ही पिता का व्यक्तित्व है, वो दिखता नहीं, आकाश के अंतिम छोर तक हम नहीं पहुँचते, पृथ्वी के छोर तक पहुँचते हैं, लेकिन माता पिता का हर संस्कार बच्चे में ठीक उसी तरह प्रवाहित होता है जैसे शरीर में रक्त के साथ ऑक्सीजन। अगर रक्त के साथ ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे जीवन की गति ठहर जाएगी। संस्कार दिखते नहीं, ऑक्सीजन कहीं दिखती नहीं, लेकिन माता पिता के संस्कार हर वक्त, हर समय हमारे आसपास, हमारे साथ, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। बहुत संदेश रूप में मैं ये कहूँगा कि जो बालक, जो बालिका अपने माता पिता को गंभीरता से उनके जीवन को देखता है, वो निश्चित रूप से सफलता के शिखर पर पहुंचता है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या क्या त्याग किया है, किस तरह उन्होंने हमें आगे बढ़ाया है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसे बढ़ाएं, ये जिस दिन सीख जाएंगे उसी दिन जीवन क्या है हम सबको पता लग जाएगा। बहुत सुंदर। तो ये थे वरिष्ठ शिक्षाविद अजय तिवारी जी, जिन्होंने जीवन जीने की जो कला है उसके बारे में आपसे अपने विचारों को साझा किया। हम अगले एपिसोड में फिर एक नए मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। हर्ष कुमार, RBM न्यूज़ इंडिया। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे ये बात औरों तक भी जाएगी, औरों तक भी ये ज्ञान पहुंचेगा। धन्यवाद।